Hello students, so welcome to another lecture, Business Studies, Chapter 2. So Chapter 2 is Forms of Business Organization, and we have studied a number of forms of business organization, and this one is the last, that is companies. So today we are going to finish companies. We are going to study the types of companies. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शुरू कर दिया था कंपनी के बारे में, like the merits, the features and limitations we have already covered. तो अभी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है types of companies. Okay, so let us start. Welcome to Bright Mind Gurukul and let us start our class. Types of companies. टाइप्स ऑफ कंपनीज है, दो तरह की कंपनीज होती हैं. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनीज होती हैं. ठीक है. सो प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती है? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट्स the right of the members to transfer its shares. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक डिफरेंस है. ये restricts the right of the members. शेयर्स यहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनीज में. आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि मेरे शेयर्स को आप खरीदो. ठीक है, इसीलिए ये प्राइवेट है. इट हैज ए मिनिमम नंबर 2 एंड मैक्सिमम इज 200. इतना ही मेंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. दूसरी बात है कि ये जरूरी है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड को लगाना उनके लिए जरूरी है. कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है. दीज आर द फीचर्स. अब हम पढ़ते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो मेजर डिफरेंस है वो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7. अगर 7 मेंबर्स नहीं है तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आप नहीं बना सकते. इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. ठीक है. और नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स. ये बहुत मेजर चीज है. ये अपना रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज पे कर सकते हैं और ये अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ओपनली सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स. तो बीच बीच में आप लोग देखते हो ना, आईपीओ, किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला तो पब्लिक को इनवाइट कर रहा है शेयर्स खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर्स वो बेचते हैं. शेयर्स के द्वारा वो अपने कंपनीज में पैसा ये इन्वेस्ट करवाते हैं. ठीक है. सो दे इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. बहुत फेमस एग्जाम्पल क्या है? ओला. ओला इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी in the name of ANI Technologies Private Limited. ठीक है. ये है जेरोधा ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड. इसको लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड है. दिस इज कंपल्शन. ठीक है. तो ये कंपनीज हैं. दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. क्यों? दे आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज and they cannot invite the public to subscribe to their shares. ठीक है. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में सबसे फेमस सबको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड.
ठीक है, इसका इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट वैल्यू सब कुछ। पब्लिक कैन बाय सेल शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट। यही है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बड़ा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये दे आर रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, चाहे एनएससी हो बीएससी हो, उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं, और स्टॉक्स इनके शेयर्स आप खरीद भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो। नाउ ये एक चार्ट है जिसमें हम डिफरेंस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है पॉइंट वाइज हम एक समरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, अब ये एक समरी है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है ओनरशिप। दिस इज ओन्ड बाय स्मॉल ग्रुप, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। दे कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू टेक द शेयर्स, टू बाय द शेयर्स। तो ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ही इनके शेयर्स होते हैं, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है, दे आर ओन्ड बाय द पब्लिक थ्रू शेयर्स। शेयर्स दिया इशू किया जाता है ताकि कंपनी को पैसा मिल सके, ठीक है। शेयर्स क्या हो गया, दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें होता है कि इनको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एंड शेयर्स आर सोल्ड ओपनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, इसमें 7 एंड नो लिमिट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें 2 हो सकते हैं, और इसमें डायरेक्टर्स 3। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रखना ही है, और इसमें मिनिमम 2, ठीक है। शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स इतने। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी ये रेस्ट्रिक्टेड है, फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। डिस्क्लोजर एंड रेगुलेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में फ्यूअर डिस्क्लोजर और लेस स्ट्रिक्ट रूल्स है। इसमें दे मस्ट फॉलो द रूल्स बाय सेबी, एंड इनको अपने अकाउंट्स को पब्लिश भी करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था जेरोडा, रिलायंस सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चैप्टर ही है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम वेराइटी चीजें पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव्स और कंपनीज। 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कंपैरिजन में कि कौन सा मोस्ट एडवांटेजेस है और कौन सा लेस एडवांटेजेस, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फैक्टर्स ये हैं, अगर आप कैपिटल के बेसिस पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस कंपनी है, और सबसे लीस्ट एडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप की है। पूछिए क्यों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ऐसा है कि वो सिर्फ अपना ही पूंजी लगा सकता है, इट इज ओनली लिमिटेड टू द कैपिटल दैट ही हैज, ठीक है। वो किसी और से ले भी सकता है, तो अपने फ्रेंड से लेगा, रिलेटिव से लेगा तो रिलेटिव्स भी उसे बोलेगा कि फिर अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरा भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, मेरे को शेयर प्रॉफिट में शेयर दो, ठीक है। तो इसीलिए वो सिर्फ अपने कैपिटल से ही वो बिजनेस करता है। लेकिन अगर आप कंपनी के देखें तो कंपनी में शेयर्स, शेयर होल्डर्स शेयर पैसा लेके आता है, तो इसके पास या कंपनी कहीं अगर लोन भी लेना हो तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को लोन देने में ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करती है, ठीक है।
नाउ कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उससे कोई भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं होते, जितना पैसा उसके पास है उसी से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा कंप्लायंस होता है कंपनी का, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा और डिफिकल्टीज भी बहुत ज्यादा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, उसको कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन पहले कराना होता है, उसमें उसे पैसा लगता है। उसके बाद पूरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लगता है, तरह तरह के फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, उसमें उसको पैसा लगता है। लीस्ट एडवांटेजेस में है। ईज ऑफ फॉर्मेशन सबसे इजी है सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे ज्यादा कंप्लायंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में कंपनी इज मोस्ट एडवांटेजेस। कंपनी का अपना अलग लीगल एंटिटी है, ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स, ये है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मींस शेयर्स जो है वो किसी का भी एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी और को कभी भी बेच सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि ये अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेच नहीं सकता है। तो लेकिन लिमिटेड कंपनीज के पास ये फैसिलिटी है कि वो अपनी शेयर्स को कभी भी बेच सकता है या कभी भी वो अपना किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। और सबसे लीस्ट एडवांटेजेस है पार्टनरशिप, इसमें ये होता है ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप का फॉर्मेशन, उसमें अगर एक पार्टनर भी छोड़ के जा रहा है तो पूरा पार्टनरशिप तभी टूट जाता है। फिर वो जो नया कोई पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, या कोई पुराना पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो फिर से नया बनेगा, ठीक है। सो ये ज्यादा लीस्ट एडवांटेजेस है। मैनेजरियल स्किल कंपनी में सबसे एडवांटेजेस है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स को हायर करके रख सकती है, हर डिपार्टमेंट में हर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ये हायर कर सकती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में लीस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि जो ओनर है वही मार्केटिंग भी कर रहा है, वही फाइनेंस भी देख रहा है, वही पूरा मैनेजमेंट भी कर रहा है, वही डिसीजन भी ले रहा है, ठीक है। रेगुलेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम रेगुलेशन है, कंपनी में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी। सोल प्रोप्राइटर ये अपने डिसीजन के बेसिस पे ही कुछ भी कर सकता है, उसको डिसीजन लेने में भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ कंपनी में पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होता है, सारे लोग एग्री करेंगे तब जाके कोई भी एक डिसीजन पास होगा। कंटिन्यूटी कंपनी, क्योंकि इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, अगर कोई भी मेंबर छोड़ के जा रहा है या मेंबर की डेथ हो गई है तो कंपनी विल कीप ऑन रनिंग, कंपनी के स्टेटस पे कोई असर नहीं होता। और सोल प्रोप्राइटर में अगर मालिक को कुछ हो गया तो कंपनी बिजनेस बंद। लायबिलिटी सबसे एडवांटेजेस ये होता है क्योंकि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी अलग और मेंबर्स की लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ शेयर्स है। सोल प्रोप्राइटर में ये सबसे रिस्की है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ही इज द ओनली पर्सन, ही इज गोइंग टू बेयर द लॉस, ही इज गोइंग टू एंजॉय द प्रॉफिट्स ऑल्सो। अब कंपैरिजन of all the types of organization. ये भी on the basis of formation, sole proprietorship सबसे कम legal formalities होता है, members only owner, capital contribution limited finance, ठीक है। इस हिसाब से पार्टनरशिप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इजी फॉर्मेशन मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिटेड बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर 2 पार्टनर आ रहा है तो दोनों अपना अपना फाइनेंस लेके आएगा, 3 आ रहा है तो और भी ज्यादा आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होगा। अब क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज,
ठीक है, एटलीस्ट 2% फॉर डिविजन, मेंबर्स क्या है, एटलीस्ट 2% फॉर डिविजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। एचयूएफ का अलग ही होता है कि एक कर्ता होता है, वही मेन मेंबर होता है, और मेंबर्स होते हैं बाय बर्थ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही वो उनका रहता है, उसी को वो लुक आफ्टर करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, मेंबर्स हो जाएंगे 10 एडल्ट मेंबर्स, नो मैक्सिमम लिमिट, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिटेड ही होता है, ठीक है। और कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लेंदी, एक्सपेंसिव, मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम प्राइवेट में 200 और लिमिट अनलिमिटेड। और इसमें हमें कैपिटल कितना होता है, इसमें हम बहुत सारा कैपिटल हम ला सकते हैं बाय वे ऑफ शेयर्स, बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स भी इसमें देते, बाय वे ऑफ अगर आपको लोन वगैरह भी लेना तो ये इजी है, ठीक है। बाकी अगर लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ओनर टेक्स ऑल द डिसीजन, सोल प्रोप्राइटर इज द सोल डिसीजन मेकर। कंटिन्यूटी अनस्टेबल, क्योंकि ओनर अगर डेथ हो गई ओनर की तो बिजनेस पूरा बंद, ठीक है। अब इसी हिसाब से पार्टनरशिप में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, एक पार्टनर के डिसीजन पे का रिस्क दूसरे पार्टनर को भी लेना पड़ता है, ठीक है। और कंट्रोल है, पार्टनर्स टेक डिसीजन, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नीडेड। कंटिन्यूटी है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब इससे स्टेबल है कि पार्टनरशिप अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो वो दोबारा एक और अगर नया कोई पार्टनर आ रहा है तो दोबारा एक पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, लेकिन बिजनेस आपका चल सकता है विद अ न्यू फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। लायबिलिटी जॉइंट हिंदू फैमिलीज की अनलिमिटेड, कर्ता का अनलिमिटेड है लेकिन दूसरे मेंबर्स का लिमिटेड है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, ठीक है, जितना उनका शेयर है उतना, लेकिन कर्ता का अनलिमिटेड है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कर्ता पूरी डिसीजन मेकिंग कर्ता के हैंड्स में रहेगा, बाकी लोगों का डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। फिर स्टेबल बिजनेस है, कंटिन्यूस इवन इफ द कर्ता डाइज, जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर हो जाते जो रहते हैं वो कर्ता बन जाते हैं। Liability in case of cooperative society is also limited. Control and management, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनका भी एक मैनेजिंग कमिटी होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। एंड ये स्टेबल होता है बिकॉज इसका भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। और कंपनी के केस में लायबिलिटी इज लिमिटेड एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट डिसीजंस आर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो ओनर्स से अलग होते हैं, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप होता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट होता है डायरेक्टर्स। ये भी स्टेबल है क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, अगर मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं तो उससे कोई इसको फर्क नहीं होता है। सो दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ये डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन ये है, ठीक है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में एक जगह पे कि क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण डिफरेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत बड़ा सा चैप्टर था और बहुत सारे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया गया है। आप सारे लेक्चर्स फॉलो करिएगा और कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में और या तो फिर व्हाट्सएप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।